हेलो दोस्तों, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी जीके को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आपने एक नाम जरूर सुना होगा, लूसेंट जीके। लूसेंट जीके को पढ़े कैसे? तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि लूसेंट को साइंटिफिक तरीके से पढ़ना कैसे होता है, जो एक बिगिनर्स स्टूडेंट भी स्मार्ट तरीके से पढ़ने के बाद जीके को अपनी स्ट्रेंथ बना सके। उसके लिए आपको ये वीडियो अपना लास्ट तक देखना है। अगली 8 मिनट आपको बिल्कुल फोकस के साथ ये वीडियो देखनी है। लास्ट में मैं आपको एक टॉपर स्ट्रेटेजी भी शेयर करूंगा जो 90% बच्चे नहीं जानते होंगे। तो हम सबसे पहले बिल्कुल मुश्किल से हम 4 पॉइंट इसमें बात करेंगे। 4 पॉइंट के बाद आप देखना लूसेंट पढ़ने का तरीका, आप और बच्चों से आगे निकल जाओगे जो बच्चे अभी तक नहीं जानते होंगे। और लूसेंट कोई भी बुक गलत नहीं होती, उसको पढ़ने का तरीका गलत होता है। कोई भी बुक गलत नहीं होती, उसको पढ़ने का तरीका गलत होता है। सबसे पहली बात, लूसेंट को हमें नोवेल की तरह नहीं पढ़ना है। लूसेंट को हमें रिवीजन बुक की तरह पढ़ना है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना। लूसेंट को हमें बिल्कुल भी नोवेल की तरह नहीं पढ़ना है, लूसेंट को हमें रिवीजन बुक की तरह पढ़ना है। ठीक, तो स्टेप 1, सबसे पहले स्टेप 1, आप सभी के पास लूसेंट की एक तो सब्जेक्टिव बुक होनी चाहिए, एक आपके पास ऑब्जेक्टिव बुक होनी चाहिए, दोनों। क्योंकि मुझे लग रहा है अगर जो तुम थ्योरी पढ़ लोगे और उसके बाद तुम उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं लगाओगे ना, तो मुझे लग रहा है आंख बंद करके पढ़ने के बराबर है। मतलब आंख बंद करके पढ़ने के बराबर है। क्यों बंद आंख से आप पढ़ रहे हो उसको? क्योंकि उसका आप एक्सरे नहीं कर पा रहे हो। समझ रहे हो? आपने टॉपिक पढ़ लिया, आपके पास सब्जेक्टिव बुक है लूसेंट की, लेकिन आपके पास ऑब्जेक्टिव लूसेंट की बुक नहीं है, तो आप आंख बंद करके पढ़ने के बराबर कर रहे हो। ऐसा काम आप कर रहे हो। ठीक है, तो आपको दोनों बुक लेनी है। एक तो लूसेंट की थ्योरी वाली बुक भी लेनी है, एक लूसेंट की क्वेश्चन वाली बुक भी आपको जरूर लेनी है। दोनों बुक आपके पास होनी चाहिए। एक तरीके से ये समझिए, इस बुक का एक्सरे जो करती है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली बुक ही करती है। स्टेप 1, अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं तो भी ये स्ट्रेटेजी आपके लिए 100% काम करेगी। स्टेप 1, हमको क्या करना है, हमारे माइंड में एक टारगेट होना चाहिए फिक्स। हमको मतलब मिनिमम या मतलब मैक्सिमम 50 दिन, मिनिमम 40 दिन। हमें 40 दिन में एक बुक हमें एक बार रीडिंग कंप्लीट करनी है इसकी। 40 दिन के अंदर अंदर हमें ये रीडिंग एक बार बुक कंप्लीट करनी है। 50 दिन मैक्सिमम हो सकते हैं, मिनिमम हमारे पास 40 दिन। और हमको, अगर हम बिगिनर्स हैं, 20 से 25 पेज हमको डेली पढ़ने हैं। 20 से 25 में ऐसे कह रहा हूँ दोनों तरफ से लगा के, मतलब जैसे यू 20 पेज का मतलब 10 पेज हो गए। जैसे एक पेज है 1 2, ये 1 पेज हो गया, तो 20 पेज का मतलब 10। अगर 25 पढ़ोगे तो 12 पेज, क्योंकि 10 पेज कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, 10 पेज भी कम नहीं होता है। तो हमको 10 पेज पढ़ने हैं। अगर आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो 12 पेज ही पढ़ सकते हैं, लेकिन मिनिमम हमको 10 पेज आपको डेली पढ़ने ही पढ़ने हैं। और उसके साथ क्या करना है, आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हाईलाइट करते हुए चलना है। और जो तुमको लगे कि डिफ़िकल्ट फैक्ट है तो उसको रेड पेन से या ग्रीन पेन से उसको अंडरलाइन भी जरूर करना है आपको। इस तरीके से कॉलम में आप बंद कर सकते हैं, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक, दूसरी मैंने बता दिया कि पहली रीडिंग जो 40 से 50 दिन के अंदर अंदर हमारी कंप्लीट हमें करनी है। आगे देखते हैं स्टेप 2। अब हमारे पास क्या आता है, एक्टिव रिकॉल, कि हमें रिकॉल कैसे करना है। चीज़ें हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन रिकॉल कैसे करना है। तो कैसे करना है, बुक बंद करो। जैसे मान लो आपने बुक बंद करी, आप पॉलिटी में पढ़ रहे थे, मतलब पहला चैप्टर पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट के बारे में, तो आपने आपसे क्वेश्चन पूछा कि कितने फंडामेंटल राइट है, कौन से आर्टिकल में आते हैं, कौन सा फंडामेंटल राइट हटा दिया गया है, किस फंडामेंटल राइट में क्या क्या अधिकार हैं। ये सब मतलब बुक बंद करके अपने आप से सोचो। उससे क्या होगा, ब्रेन हमारा 100% एक्टिव होता है। जैसे मान लो मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने पढ़ लिया फंडामेंटल, बुक बंद करो, मौलिक अधिकार आपने पढ़ लिए, बुक बंद करो, अपने आप से सवाल करो कि कितने अधिकार हैं, कौन से आर्टिकल में आते हैं, कौन कौन से के अनुसार हम उपयोग करते हैं, कौन से इनको हम नहीं जानते हैं, कौन सा इस टाइम मौलिक अधिकार नहीं है। अपने आप से सवाल करो। तो इससे क्या होगा, आपका जो माइंड है ना 100% एक्टिव होता है, ये ब्रेन एक्टिव होता है। और उससे मतलब वो स्पीड आपकी जो पढ़ने की पावर वो 2x हो जाती है, आप ये समझिए। ठीक, खुद से अपने आप से सवाल करने होते। एक्टिव रिकॉल टेक्निक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप और बच्चों से बहुत आगे निकल जाओगे अगर आप इस तरीके से फॉलो करोगे। मेरे भाई, जैसे मैं बात कर रहा हूँ ना, यूट्यूब पे मुझे लग रहा है सिंगल वीडियो होगी, आप देख लेना औरों की लूसेंट बुक के बारे में वीडियो। ठीक, स्टेप 3, हमको क्या करना है, एक हमारा क्या होता है, एक तो एक्टिव रिकॉल टेक्निक होगी, एक क्या होता है हमारा रिविजन टेक्निक। मान लो आपने सुबह में 10 पेज पढ़ लिए, एक हमें इसका रिविजन क्या कर लेना 24 घंटे के अंदर। रिवीजन करने का मतलब जैसे आपने सुबह पढ़ लिया, ठीक है, 1 से 2 घंटे आपने जीएस को दिए, अपने पढ़े। उसके बाद आपको रिवीजन करने का मतलब क्या होता है, मतलब आंखों में से निकालनी होती हैं चीज़ें, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है। कि जैसे मान लो आपने फंडामेंटल राइट पढ़ रखे हैं, ये इस तरीके से 10 पेज आपने जो जो पढ़े हैं उसके, वो मतलब हमें नज़र में को निकालने होते हैं। ये रिवीजन होता है 24 घंटे के अंदर।
24 घंटे के अंदर हमको एक रिवीजन करना है। करना कैसे मैंने आपको बता दिया, आंखों में से चीज़ें निकालने, क्योंकि आपने पहले निकाल रखी। ये नहीं है कि तुम पहले 2 घंटे लगे तब भी 2 ही घंटे लगेंगे, मुश्किल से आधे घंटे में रिवीजन आप कर लो, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें दिमाग में खुद क्लिक हो जाएंगी। आपको लगेगा नहीं कि मैंने ये चीज़ें पढ़ी नहीं है, लेकिन वो माइंड अपने आप मतलब क्लिक करेगा कि हाँ ये चीज़ें मैंने सुबह पढ़ी थी, ये ऐसे ये ऐसा, क्योंकि एक्टिव रिकॉल टेक्निक भी आपने साथ के साथ अपनाई थी। ठीक है, एक तो 24 घंटे के अंदर आपको रिवीजन करने, एक आपको 7 दिन के अंदर रिवीजन करना है। इससे अगला आपको 30 दिन के अंदर एक रिवीजन करना है। तो हमने ये बुक 4 बार पढ़ ली। इससे क्या होगा, जो फॉरगेटिंग का जो ग्राफ है ना ऑलमोस्ट आपका 0 हो जाएगा। आप देखना जो भूलने की प्रक्रिया ना वो आपकी ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी। और जीके में आप देखना ओवरऑल अच्छा स्कोर करेंगे जब आप कोई भी उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे। आप देखना खुद मतलब अगर 100 क्वेश्चन लगा रहे हो तो 90 क्वेश्चन आप सही करोगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन तो जो आपने एक्टिव रिकॉल करा है ना वो आपके माइंड में ऑटोमेटिक क्वेश्चन है। बच्चे यही सबसे बड़ी गलती करते हैं मेरे भाई कि वो नोबल की तरह पढ़ते हैं, बस पढ़ते जाते ना तो क्वेश्चन लगाते, ना एक्टिव रिकॉल टेक्निक अपनाते, ना रिवीजन का तरीका अपनाते। यही गलती करते हैं सबसे बड़ी। आप किसी से पूछ लेना, उन्होंने लूसेंट पढ़ रखी है, 4 से 5 पढ़ रखी है, लेकिन फिर भी उससे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, तो अगला स्टेप देख लेते हैं। मैंने रिवीजन टेक्निक भी बता दी आपको, एक्टिव रिकॉल टेक्निक भी बता दी, और मैंने ये भी बता दिया कि एक दिन में हमको पढ़ना कितने पेज हमको पढ़ने, ये हमारे माइंड को साफ साफ हमें पता होना चाहिए। कितने पेज हमको पढ़ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें हाईलाइट करना है, और जो डिफिकल्ट फैक्ट है उसको हमें अंडरलाइन करना है। एक स्टेप 4 है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमको ये पता होना चाहिए कि हमें कौन से चैप्टर से स्टार्टिंग करनी है, कौन से चैप्टर से स्टार्टिंग करनी है, क्योंकि मतलब हमारा जिससे इंटरेस्ट डेवलप हो सके। जो बिगिनर बच्चा है उसको भी लूसेंट पढ़ने में मजा आए, क्योंकि मान लो स्टार्टिंग में अगर उसे इकोनॉमिक्स का चैप्टर दे दिया जाए तो वो खुद यार पढ़ेगा ही नहीं, उसका इंटरेस्ट ही एकदम मर जाएगा। ये समझिए आप। तो हमको स्टार्टिंग करनी है हिस्ट्री से, इतिहास से। अगर इतिहास में भी अगर आप चाहो तो सबसे पहले आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री जैसे गांधी जी के बारे में, भगत सिंह के बारे में, अम्बेडकर जी के बारे में, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। मतलब अपने लोगों का इतिहास है जिनको हम ज़्यादा जानते हैं, जो 60-70 साल की बातें हैं, उनसे हम ज़्यादा थोड़ा कनेक्ट कर पाते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो उससे क्या होगा, बच्चे का धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप होगा। ठीक, उसके बाद फिर आप पढ़ सकते हैं, एंसाइंट भी पढ़नी है, मॉडर्न भी पढ़नी है, लेकिन मैं इंटरेस्ट के लिए बात कर रहा हूँ। तो आपको हिस्ट्री से स्टार्टिंग करनी है, उसके बाद आपको पॉलिटी पढ़नी है, फिर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है। ठीक, फिर आपको साइंस पढ़नी है, फिर इकोनॉमिक्स पढ़नी है, उसके बाद आपको जैसे जैसे जो मन करे सारी बुक खत्म कर देनी है। बस ये इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए मतलब ये स्टेप बाय स्टेप पढ़ने का हमारा तरीका होता है, ये कि ये चीज़ जिससे हमारा इंटरेस्ट हमारा डेवलप हो सके। क्योंकि कोई बोरिंग सब्जेक्ट और बोरिंग टॉपिक आप उठा लेंगे तो वो मज़ा नहीं आता, हमारा माइंड खुद बोरियत फील करता है। ठीक है, तो हिस्ट्री आपको स्टार्टिंग में पढ़नी है, फिर पॉलिटी, फिर आप ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी, फिर साइंस, फिर इकोनॉमी, फिर आप जो चाहें सारी लूसेंट आपको ख़त्म करनी है अच्छे से। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, यहाँ तक आपकी उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक, इससे आगे मैंने आपसे बोला था वीडियो की स्टार्टिंग में कि मैं आपसे टॉपर स्ट्रेटेजी शेयर करूँगा जो और बच्चों को नहीं पता होती है। मैंने आपसे बताया था फर्स्ट रीडिंग जो हमें करनी है, किसके लिए करनी है, हमारे माइंड को सीधा सीधा बताओ कि हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि हम चीज़ों को समझ रहे हैं कि क्या चीज़ चला था, पॉलिटी में क्या क्या हुआ था, क्या क्या राजनीतिक बातें होती हैं, क्या आर्टिकल हैं, क्या हमारे अधिकार हैं। ठीक, उनसे आप कनेक्ट करोगे और उनसे संबंधित आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपका माइंड भी कनेक्ट करेगा, खुद आप फील करोगे कि यार आर्टिकल 19 में ये अधिकार आते हैं, यार मैं सड़क पर कहीं भी घूम पाता हूँ, हम कहीं भी रह सह सकते हैं, बिना हथियार के कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं। तो हमें ये सब चीज़ें पता होती हैं, जैसे राइट टू लाइफ है, राइट टू शादी है, शादी करने का अधिकार भी आर्टिकल 21 में आता है। तो वो सब चीज़ें तुम धीरे धीरे जानोगे। तो पहली रीडिंग हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है। सेकंड रीडिंग होती है हमारी मेमोरी बिल्ड करने के लिए, आपके मेमोरी में कैप्चर करती हैं वो सारी चीज़ें, समझ रहे हो। सेकंड रीडिंग मेमोरी बिल्ड करने के लिए होती है। और थर्ड क्या होती है, फिर हमें लगाने होते हैं, उस टॉपिक पढ़ा आपने फिर क्वेश्चन लगाए, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। थर्ड स्टेप आता है हमारा, जो टॉपर स्ट्रेटेजी जो काम करती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या होता है हमारा, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। जब हम एग्जाम ओरिएंटेड हमें क्वेश्चन लगाने होते हैं, और हमारा मतलब पढ़ने का तरीका तो यही होना चाहिए कि हमने ये टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद हम जो चाहो तुम क्वेश्चन ले आओ, हम क्वेश्चन निपटा देंगे भाई, क्योंकि हमें टॉपिक समझ में आ गया है। मेरे भाई जो मैंने बिल्कुल डिटेल्स आपसे स्टेप बाय स्टेप बात करें ना, आप देखना कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, वो लूसेंट लाते हैं और इतना बोरियत कंटेंट उनको लगता है, वो लूसेंट लाते हैं, उस पर धूल जमी रहती है, वो रख देते हैं और दुनिया भर की बुक इकट्ठी कर लेते हैं जो आजकल नई नई मार्केट में आ रही है। आप ये समझना जितनी बुक है सब लूसेंट से पैदा हुई हैं, आप सभी को पता होगा। चाहे कंटेंट कंपैरिजन कर लेना,
पीसीएस लेवल तक का लूसेंट में से कंटेंट मिलता है सारा। कोई भी है पीसीएस का जो पीटी होता है वो क्वेश्चन आप मिला लेना, सही है। तो लूसेंट एक रामबाण बुक है जीएस के लिए, रामबाण, जो हर एक यूपीएससी वाले बंदे के पास भी होती है वो बुक, ठीक है। तो उम्मीद है जो चीज़ मैंने आपको समझाई है वो सारी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। बिल्कुल स्टार्टिंग से वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है। कमेंट करना है आपको कि लूसेंट मैंने स्टार्ट कर दिया, मैं पर्सनली आपका रिप्लाई करूंगा। आपको उम्मीद है सारी चीज़ें आपको अब तक समझ में आई होंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको लग रहा है मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस जरूर करना, और लूसेंट स्टार्ट कर दिया कमेंट जरूर करना, मैं आपका पर्सनली रिप्लाई करूँगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।